हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि हमने पिछले कल ही आपको अपडेट दे दी थी कि एचपीआरसीए ने जो है आपकी जेबीटी की वैकेंसी जो है वो आउट कर दी है और उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 14 तारीख से और 17 तारीख को उसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। ये सारी बातें आपको पता ही है अच्छी तरह से, लेकिन इसमें कुछ एक नई बातें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक तो फ़ीस का बड़ा भारी झटका जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट की मैं अगर बात करूँ तो 18 से 47 ईयर जो है पहले ही इन्होंने यहाँ पे आपको दे दी हुई है, यानी कि 2 साल का आपको ये वन टाइम रिलैक्सेशन है। बाकी आपको 45 ईयर एज इसमें रहने वाली है। माफ़ करिएगा अगर पीछे से नॉइज़ थोड़ी सी आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउटसाइड में हूँ, यहाँ से थोड़ी सी नॉइज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आपको पहले ओआरए फ़िलअप करना होगा। ओआरए से पहले आपको ओटीआर फ़िलअप करना होगा। वो किस तरह से फ़िलअप होंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूँगा जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। ओटीआर आज शाम तक मैं आपको वीडियो दे दूँगा कि किस तरह से आप ओटीआर जो है वो फ़िलअप कर पाएंगे। बाकी ओआरए तो आप सेम डे 14 तारीख को ही फ़िलअप कर पाएंगे। तो बाकी इसमें आप देख पाएंगे कि कैटेगरी वाइज और जो आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली है, भले ही ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दी गई है, लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट बननी है वो कंबाइंड करके ही आपका रिज़ल्ट आएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिज़ल्ट जो है कंबाइन ही आएगा और मेरिट लिस्ट कंबाइन करके ही आएगी। और इसमें होगा ऐसा कि जिनके थोड़े से कम मार्क्स होंगे लेकिन वो मेरिट लिस्ट में होंगे तो उनको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं मिलेगी, आपको कहीं बाहर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जो है जॉब मिल सकती है। बाकी इसमें ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी यानी कि मतलब जो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसीज़ देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, वो आप कंबाइन करके अपनी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसीज़ है टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में, वो आप इसको मान सकते हैं कि ये आपकी कैटेगरी के लिए टोटल है। मतलब आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसकी ही वैकेंसी नहीं, आपके लिए अदर डिस्ट्रिक्ट की भी आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज़ है वो भी आपके लिए ही है। मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी आप देख पाएंगे बिलासपुर में 34 है, चंबा में 54 है। इसकी हमने डिटेल वीडियो पहले ही आपको दे दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे खुद अपनी डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल, उस पर बात करेंगे तो यहाँ पे +2 मांगी गई है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और या आपकी जेबीटी है, डीएलएड जो भी आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपका जो टेट है वो आपके लिए कंपलसरी है। ये सारी इसमें बातें मांगी गई है। बाकी आपका +2 है और 45% आपके मार्क्स है, 2 ईयर की आपकी जेबीटी है तो भी आपका इसमें ये चलने वाला है। और बाकी इसमें आप देख पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स, और आपका ये आप देख पाएंगे यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे लास्ट वाला बात जो है वो लिखी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद आ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो ये 3 ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड मांगी है। यहाँ पे जो 2 साल वाले बीएड वाले हैं वो इसको ना समझ ले अपने लिए। फिर बाकी आप यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाला जो रहता है अलग से, वो भी इसके लिए कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। टेट आपके पास होना चाहिए, जो आपका यानी कि स्टेट का टेट यानी कि एचपी टेट जो है आपका वो होना चाहिए आपके पास। बाकी आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी कैटेगरी जो आपकी सब कैटेगरीज रहती है SC ST OBC PWD में, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है NCTE के अकॉर्डिंग वही इसमें फॉलो की जाएगी। बाकी इसमें आप मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होना है, 2 घंटे का आपका होगा, जिसमें कि आप 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और 60 क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें कि आपका HPG के आ गया, करंट अफेयर हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, लॉजिकल हो गया, सोशल साइंस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल हिंदी हो गया, मैट्रिक स्टैंडर्ड हो गया। ये सारी आपका 60 मार्क्स में ही आना है। बाकी आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आपका आप देख पाएंगे, जैसे आप जेबीटी का फॉर्म की हम बात करें तो इसमें आपकी साइको आ जाएगी, इसमें आपका मैथ्स आ जाएगा, इसमें आपका हिंदी इंग्लिश जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। वो सब्जेक्टिव जो है आपके 140 क्वेश्चन जो है इसमें आने हैं। फिर बात कर लेते हैं आगे फॉर्म के रिगार्डिंग। ये तो अभी इसमें वैसे फ़ायदा नहीं है इसको डिस्कस करने का कि क्या आपका साइज़ वगैरह होना चाहिए, तो वो हम इसमें फॉर्म फिलअप करते बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये डिटेल आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे 2 बातें बहुत ज़रूरी है जानना। पहली बात तो ये है कि इन्होंने टीजीटी का जो फॉर्म फिलअप हुआ उसमें जो फ़ीस है वो कम ली, और जेबीटी वालों ने पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसकी यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। लेकिन इन्होंने जो फ़ीस है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है, और साथ में अगर आप गलती करते हैं और करेक्शन विंडो जो ओपन करेंगे ये, उसमें आपको और फीस जो है वो देनी पड़ेगी, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें ना ही कोई अदर कैटेगरीज़ के लिए कोई रिलैक्सेशन है, सभी कैटेगरीज़ के लिए सेम फीस रखी गई है। आप देख पाएंगे यहाँ पे द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100
एज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे 700 रुपया लिया जा रहा है। अब ये प्रोसेसिंग फ़ी जेबीटी वालों से ही क्यों ज़्यादा लिया जा रहा है, या तो आप फ़िक्स कर दीजिए कि जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, ऐसा थोड़ी है कि जेबीटी वालों से ज़्यादा लिया जाएगा, टीजीटी वालों से कम लिया जाएगा, किसी और से ज़्यादा, किसी और से कम। इस तरह का जो ये सिस्टम ही नहीं मुझे पसंद आया। सेकेंडली यहाँ पे आप देख पाएंगे कि करेक्शन फ़ीस जो है वो आपको a link for correction window shall be opened for a period of 7 days after 3 working days from the closing date of submission of ORS। तो आपसे फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ इसके लिए ली जाएगी अलग से। ये आपको अलग से पे करनी पड़ेगी अगर आप गलती से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तो आपको 900 रुपया जो है वो फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे रेज़ करना होगा एक इशू कि जो जिन्होंने पहले ही फ़ीस सबमिट की थी उनका क्या होगा। या तो आप ये फ़ीस में रिलैक्सेशन दीजिए, नहीं तो आप इतनी सारी जो फ़ीस है वो बच्चे तो फ़ीस पे ही करते रह जाएंगे, बाद में एग्ज़ाम होता है या नहीं होता वो एक अलग मैटर हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो इन्होंने सीबीटी कहा है कि सीबीटी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब सीबीटी करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं वो भी देखने वाली बात इसमें रहेगी। और उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका होने वाला है जो आपकी प्रोविज़नल आंसर की होती है, अगर आप उसमें भी क्लेम करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पे, तो उसके लिए आपको 200 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। देखिए पूरी तरह से लूटा जा रहा है एक बेरोज़गार युवा साथी को। एक तो वैकेंसी ही इतनी कम है और आप देख पाएंगे कि करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर देना है। 800 रुपया ये ले रहे हैं, इतना सारा पैसा। 60-70 हज़ार कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो कितना पैसा किस लिए इतना ज़्यादा पैसा जो है वो लिया जा रहा है। ये इन्होंने पहले भी बात की थी कि सीबीटी में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। अगर इतना खर्चा आ रहा है तो क्यों सीबीटी ले रहे हैं। फिर भी सीबीटी से होना क्या है, कुछ खास इसमें बात होने वाली नहीं है। कितना डिले होगा चीज़ें, अगर तो इमीडिएट हो जाता तब भी ठीक था। लेकिन ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी इसमें चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी सिलेबस आपका यही कुछ रहने वाला है। इसमें डिटेल सिलेबस जो है HPRCA जब जारी करेगा, अभी तो TGT का भी नहीं आया, तो इसका जब आएगा तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी तो यही है कि 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव से रिलेटेड, और आपका जो GK सेक्शन है वो आपका रहेगा 60 मार्क्स का। तो अभी तक जो है यही इन्होंने डिटेल दी है। बाकी जैसे ही और इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट्स आएगी तो वो मैं टाइम पे आपको जो है वो साझा करता रहूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको हर अपडेट समय समय पे मिलती रहे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।